जो शिष्य समर्पित हो जाता है तो उस शिष्य को यह जानना चाहिए कि गुरु उसका कभी उससे पीठ नहीं फेरता है। और अगर यह संशय किसी शिष्य के भीतर आए कि गुरु ने पीठ की है, तो उसको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ उसके देखने में कमी है। गुरु कभी पीठ नहीं करता है, कभी नहीं। संसार के माँ पिता अपनी संतान को त्याग सकते हैं, पर गुरु अपनी इस नाद बिंदी संतान का कभी त्याग नहीं करता। शरीर से, देह से अगर दूर हो भी जाए या दूर रह रहा हो, तो भी गुरु का हृदय अपने शिष्य के लिए आशीर्वाद, शुभ कामना हमेशा देता है। सत्य यह भी है, जितने बार एक शिष्य याद करता है, सूफी फकीर खलील जिब्रान कहता है, उतने बार मेरे दिल में याद तभी आई जब ए मुर्शिद तूने मुझे याद किया। हमारा मन तेरे को कैसे याद कर सकता? हमारा मन तो भटकता है, संशय करता है और पीड़ा लेता है। जब जब मेरे चित्त में तेरी याद आई, वह याद तूने मुझे किया, तो तेरी याद ने मेरे हृदय में टीस उठाई, तो फिर मैंने तुझको याद किया। मेरी दृष्टि में गुरु शिष्य का रिश्ता इस संसार में सबसे श्रेष्ठ रिश्ता है। इसकी तुलना में मैं नहीं देखती हूं कि कोई और रिश्ता हो सकता है, क्योंकि संसार में बाकी सब चीजें मिलके बिछड़ती हैं, बिछड़ सकती हैं, पर गुरु ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म का बोध कराता है जिससे तुम कभी बिछड़े नहीं थे, पर फिर बिछड़े थे और पुनः मिलने का एहसास आ गया। पुनः अंततः बात खत्म यहां होती है कि ये गहरा प्रेम का संबंध गुरु और शिष्य के मध्य हो तो ज्ञान का बीज निश्चित फल देगा। भूमि भी तो होनी चाहिए ना जिसमें बीज डाले। जिस भूमि में रोड़े हैं, पत्थर हैं, खरपतवार है, वहां अच्छा उत्तम बीज डाल भी दो तो वो फलित नहीं होगा। ऐसे ही समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, सेवा, ये आपके बुद्धि की भूमि को तैयार करती है, जिसमें यह ज्ञान का बीज गुरु रोपेगा, बोएगा। और ऐसे बुद्धि में जो निर्मल हुआ सेवा से, प्रेम से, जब ज्ञान का बीज डाला जाता है तो वह निश्चित मोक्ष का फल देता है। मोक्ष का फल। भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमं वाप्स्यसि। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय समान है। और ऐसा जो जान करे, ऐसा जानकर ही तू युद्ध में उतर। Again, Bhagwan is taking a turn and elevating mind of Arjuna. फिर से अब अर्जुन के मन को उठा रहे। पहले ही श्लोक में कह रहे हैं, जीता तो धरती का स्वर्ग, मरा तो स्वर्ग, दोनों हालत में सुख। और श्री कृष्ण अब फिर से ज्ञान के रंग में अर्जुन की बुद्धि को रंगने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं, पराजय की भय नहीं जिसको, जय की कामना नहीं हो जिसको, सुख और दुख जिसके लिए बराबर हो, जीत और हार कुछ मायने जिसके लिए न रखती हो,
ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति जब युद्ध करेगा तो उसको कोई पाप नहीं है। मैं जीता, मैं हारा, अहंकार की बोली। मेरी बदनामी हो गई, मेरा नाम हो गया, अहंकार की बोली। मैं हार न जाऊं, ये भय है। मैं जीतूं, ये वासना है। और कृष्ण कह रहे इन सभी से ऊंचे उठ जा। न जय न पराजय, न सुख न दुख, न लाभ न हानि। समय कृत्वा ततः, बराबर देख, इनको बराबर देख। और ये बराबर हैं। क्यों? सपने में तुम हार जाओ कि सपने में तुम जीत जाओ, जागते ही कोई मायने नहीं रखते। स्वप्न के संसार में तुम्हारा सब लुट जाए कि सब तुम्हें मिल जाए, आंख खुलते ही स्वप्न विदा हो जाता है। हर अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं इस युद्ध में और इस जीवन के युद्ध में जय हो कि पराजय है तो स्वप्न ही। हाउ डज इट मेक्स डिफरेंस? तू युद्ध कर, बस तेरा अगर ये कर्म है तो इस कर्म का तुझको कोई पाप न लगेगा। But condition is there if you understand this, that you have neither the lust to win nor fear of losing. दोनों नहीं है। मन की समता आ रही है। ये ज्ञान सिखाता है यही, जय पराजय, झूठ, मिथ्या। पीछे एक आधार बांध दिया था भगवान ने, असत और सत क्या है ये कह के। वही बात कह रहे, जय पराजय दोनों असत, लाभ हानि दोनों असत, सुख दुख दोनों असत। जिसने ऐसा जान लिया, ऐसा जानने के बाद जो भी तू कर्म करेगा उसका तुझको कोई पाप नहीं लगेगा। तो जब पाप नहीं लगेगा तो पुण्य भी नहीं लगेगा। कर्म का सिद्धांत तभी तक तर्कयुक्त है जब तक आप स्वयं को जीव जानते हैं। चूंकि तुम करता हो तो तुम ही भोगता हो, और यह भोग तुमको कोई धर्मराज या ईश्वर नहीं देगा, यह भोग तुमको तुम्हारा ही मन देगा। तुम कुछ श्रेष्ठ करो, मन खुश होता है। तुम कुछ गड़बड़ करो, मन घबराता है, कंपित होता है, दुखी होता है। हर चोर चोरी करने से पूर्व एक बड़े गहरे भय में आता है कि अगर पकड़ा गया तो। अब वो फिजिकली पकड़ा जाए कि नहीं पकड़ा जाए, लेकिन इस भय ने जो उसको अंदर सताया है, जो स्ट्रेस आया है, तो कर्म होने से पहले ही उसके कर्म का भुगतान उसको हो चुका है। And it has been proven that those who live stressful life die early. जो तनाव में जीते हैं वो जल्दी मरते हैं। पाप क्या है? जिससे आपको तनाव आए, भय आए, वही पाप है। क्रूर से क्रूर कर्म करने वालों को जब पुलिस ने पकड़ा और उनका साइको एनालिसिस किया गया, तो शुरू के हफ्तों में तो उन्होंने कोई शर्मिंदगी जाहिर न की। जैसे एक व्यक्ति ने
35 बच्चों को मारा था, उनके मांस को खा जाता था और कंकाल फेंक देता था। 35 बच्चे। पहले 1.5 महीने तक रोज उससे जब पूछताछ की जाती तो उसे कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ऐसा लगा। लेकिन 1.5 महीने बाद फिर उन्होंने, एक ड्रग होता है जिससे कॉन्शियस थिंकिंग को सप्रेस कर दिया जाता है और चित्त में जो है वो बाहर उघड़ के आता है। सचेत मन को तो उसने ट्रेंड करके रखा था और हैरान थे सब कि इतनी क्रूरता, इतनी निर्मम हत्या और फिर उनके मांस को खा जाना पका के। और हर कत्ल के बाद जैसे उसकी अंदर की भूख शांत होती थी और इसकी भूख फिर जब भड़कती हुई फिर ढूंढता किसी शिकार को, मार देता उसको। पर 1.5 महीने बाद जब उन्होंने एक ड्रग दे करके उसके सबकॉन्शियस माइंड को उघाड़ा तो उसमें से निकल के आया उसका भय, भार, पीड़ा, डिप्रेशन। स्वयं का बालपने में उसका बलात्कार हुआ था, शोषण हुआ था। उस शोषण ने इतनी छाप छोड़ी कि सचेत मन तो जड़ हो गया और उसके अचेत मन में बदले की भावना आ गई। क्योंकि बालक था जब उसका शोषण हुआ, तो अब उसके सचेत मन ने जब टारगेट बनाया तो हमेशा एक बच्चे को बनाया उसने, बड़ों को नहीं। बदला उतार रहा है। कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, सब कॉन्शियस जो है, चित्त जो है, उस चित्त से हिंसा, और हिंसा को जब और कुरेदा गया तो हिंसा के पीछे उसका दुख था, पीड़ा थी, घटी हुई दुर्घटनाएं थी। तुम्हारा यही चित्त मन को कर्म करने को प्रेरित करता है। तो जो कर्म होता है, कर्म के पीछे आपका मन, आपका चित्त जुड़े हुए होते। और भगवान ये कह रहे हैं, जिसने अपने आप को मन से अलग जाना और देखा, जिसने यह जाना मैं आत्मा सत्य स्वरूप है, मन, इंद्रिय, जगत असत्य है, वह व्यक्ति कर्तापने से मुक्त हो गया। अब वो करता नहीं, अब कुछ भी वो करता नहीं है। जैसे भूसी के अंदर चावल का दाना भूसी से अलग होता है। जब आप उस भूसी को छटाते हो तो भूसी अलग हो जाती, चावल अलग मिल जाता है। पर जब चावल अलग नहीं भी हुआ तब भी उस भूसी के अंदर है, पर उससे अलग। इसी तरह से तुम इस मन में हो, पर होके भी इस मन से अलग हो। कर्म मन से हुए, चित्त के संस्कार, चित्त के संस्कारों ने विचार उठाया, विचार के उठने पर कर्म हुआ। जो कर्म करते हो उसका फल 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक फल उसी क्षण मिलता है, दूसरा उसका जो आधा भाग कह लो वो भविष्य में। ये जो भविष्य में तुम्हें मिलना है, यही तुम्हारा संचित कर्म हो जाता है। जन्म से लेके आज तक जो किया, और इस जन्म से पहले शरीरों में जो किया, और उस शरीर से पहले, और उस और उस और उस और उस, देयर इज अ लॉन्ग चेन। हर जन्म में किए गए हर कर्म का संचय आपके चित्त में है। और भगवान कह रहे हैं, ज्ञान की इस महिमा को जिसने सत्य और असत्य के भेद को समझा, वह जान जाता है अगर मन असत है
तो मन के द्वारा किया गया कर्म भी असत है, तो उसका फल भी असत है। बहुत क्रांतिकारी बात है ये। जब मन असत, तो शुभ अशुभ कर्म जो इस मन के द्वारा हुए वह भी असत, तो सुख और दुख जो फल मिलेगा या मिल रहा है, क्या वो सत्य है? वो भी तो असत है। और भगवान कह ही चुके हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव न होगा, और असत तो असत है, वो सदा रहेगा ही नहीं। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, जब तक यह राग अलापोगे तब तक मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं ये कहोगे, कहना ही पड़ेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप काट नहीं सकते हैं, करता होगे तो भोगता होना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अगर तू ऐसा जानते हुए युद्ध करेगा तो युद्ध करने का पाप तुझको नहीं लगेगा। अब जय हो पराजय हो, तू हारे, अब वो जो स्वर्ग का झुंझुना दिखा रहे थे ना भगवान, वो वापस ले लिया उन्होंने। ये स्वर्ग का और राज्य का, तू जीतेगा तो पृथ्वी का सुख भोगेगा, ये जो लालच दे रहे थे वो रिट्रैक्ट कर ली स्टेटमेंट उन्होंने। मैं इसलिए कह रही हूं, कृष्ण वो घड़ी में जीते, पल में जीते, और यही जीने का ढंग होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे मित्रता करता है मैं उससे मित्रता करता हूं, जो मुझसे वैर करता है मैं उससे वैर करता हूं। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता। जो मेरे तक आता है वही वापस जाएगा ना। आप दीवार में गेंद मारोगे, गेंद तुम तक वापस आएगी। तुम कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम वापस लौटेगा। तुम कृष्ण से वैर करो, फिर कृष्ण से बड़ा वैरी कोई नहीं। भीष्म हो कि द्रोण, अश्वत्थामा हो कि कर्ण, ये सब अगर मारे गए तो अर्जुन की वीरता की वजह से नहीं, कृष्ण की स्ट्रैटेजीज की वजह से। अब जब वैरी पक्ष में आ गए, अब हालांकि उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करूंगा। उसने ये थोड़ी कहा था कि मैं स्टूपिड होके बैठा रहूंगा, आई विल नॉट यूज माई ब्रेन। एंड रिमेंबर, it is not the machines which win, it is the brain behind the machines which win. भीष्म और अश्वत्थामा सबके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, पर उनके बावजूद वो मरे। कौरव 18 क्षौणी है, पांडव 11 क्षौणी है, फिर भी पांडव जीते। युद्ध शस्त्रों से नहीं, युद्ध अकल से जीते जाते। अगर यह बात तुमको समझ लग गई हो तो जानना, तुम्हारे जीवन के युद्ध को भी तुम अकल से जीतोगे, शस्त्र से नहीं जीतोगे। और तुम्हारे शस्त्र है धन, तुम्हारे शस्त्र है तुम्हारी कीर्ति। तुम्हें लगता है ये सब हो तो हम जीत जाएंगे, पैसा हो, इज्जत हो, आहा हा जीत गए। बेवकूफ, पैसा हो, इज्जत हो, उसके बावजूद भी तू बैठ के रोएगा अगर तेरे पास अकल नहीं है तो। एक ने कहा मेरी बहू बड़ी बुरी है, बहुत बुरी। मैंने क्या कर्म किए जो ऐसी मिली, बड़ी बुरी। ऐसी ही एक सास को मैंने सुझाव दिया, मैंने कहा माता जी थोड़ी अकल का प्रयोग करो। ये तुम्हारी समझ बूझ होनी चाहिए कि तू उस बेवकूफ बहू से अपना काम और सेवा भी करा ले, और उसको ये भी ना लगे कि तू उससे करा रही। कहती ऐसा कैसे संभव है? मैंने कहा अक्ल से। कहती वो कहां से मिलेगी? मैं पहाड़गंज में।
कल मिलती पहाड़गंज में। अब ऐसा ना हो कि सच में कोई ईमेल मेरे को पहुंच जाए कि दुकान का नंबर बता दीजिए। बुद्धिमता से संबंध निभाए जाते हैं, रौब से नहीं। मैं तेरी सास हूं, कर मेरी सेवा, डंडे से सेवा करेगी बहू। साम दाम दंड भेद, इसका उपयोग करे, बुद्धि से करे। इतना प्रेम, इतना शब्दों से प्रेम दे, दिल से भी दे, शब्दों से भी दे। अगर उसे दिल की भाषा न समझ आती होगी तो शब्दों की भाषा तो समझ आएगी। 4 लोगों के बीच उसकी स्तुति करे, प्रशंसा करे। उससे चाय गलत बन जाए तो भी कहे, आहा हा क्या बढ़िया चाय। तुम क्या करते हो बेवकूफ, अकल की अंधी। माँ ने ये सिखाया, अब तुम घसीटोगे उसकी माँ को बीच में तो क्या वो बदला ना लेगी फिर? वो भी सोचती जहर डाल के देती हूँ अगले कप में। अब चाय गलत बन जाए, एक स्थिति, जस्ट सिमुलेट। चाय गलत बन गई, आपके स्वाद की नहीं। पी लो, 2 घूंट पी लो, 4 को पी लो, बेटी क्या बात है। अच्छा अदरक डाली इसमें, सौंफ, अदरक, इलायची, उसने डाली तो होगी नहीं, तभी तो स्वाद नहीं है। उबाल के पानी ले आई है वो कहेगी नहीं वो तो नहीं डाला। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए लाती हूं बना के, तू बैठ। कहेगी नहीं नहीं मम्मी तुम क्यों जाओ, मैं जाती हूं ना, काम हो गया। हो गया काम कि नहीं? अब ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब ये मत करना कि बस एक ही एग्जाम्पल मिली तो उतना ही इस्तेमाल करो और बाद में फिर दूसरे काम चालू हो जाओ, तो किया कराया बेकार हो जाएगा। प्रशंसा करिए। आदमी एक चीज चाहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो है प्रशंसा। प्रशंसा दीजिए, शाबाशी दीजिए, और मीठे शब्दों के साथ। ये मत कहिए तूने गलत किया, शाबाशी दीजिए और उसको कहो कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसे ट्राई करें तो। चाय तो ये भी अच्छी है, पर जरा सौंफ इलायची डाल के देखे तो वो कैसी स्वाद बनेगी। चल एक्सपेरिमेंट करते दोनों, क्यों मना करेगी वो? बुद्धि से संबंधों को निभाओ, ये तुम्हारे युद्ध क्षेत्र है। बीवी ठीक नहीं, तलाक दे दूंगा। बच्चे बदतमीज है, गंगा में फेंकाऊंगा। मरने मारने की बातों पे क्यों उतारू हो जाते हो? बच्चे अगर बदतमीज हैं तो पहले तुम्ही को तमीज सीखनी होगी, क्योंकि तुम्हें अगर तमीज पूरी तरह आ जाएगी, तुम्हारे बच्चों में अपने आप आ जाएगी। कहीं ना कहीं तुम खुद बदतमीज रहे हो। जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से, बुद्धि से हम किसी को भी जीत सकते हैं, और भगवान यही कर रहे हैं। अर्जुन की निंदा नहीं कर रहे, पर ये जरूर कह रहे हैं युद्ध कर स्वर्ग मिलेगा, युद्ध कर पृथ्वी का राज्य मिलेगा। झुंझुना दिखा रहे बच्चे को। और जैसे ही अर्जुन का मन इस लोभ में, इस ट्रैप में आया, तुरंत भगवान देखो कैसे अपनी लाइन को बदले हैं। वो कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो, जय पराजय सुख दुख असत, एक ही जैसे। और ऐसा जानकर ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि, ऐसा युद्ध करके तुझे कोई पाप न लगेगा। अब एक छलांग और ऊंची लगवा दी है उन्होंने। अगर तू ऐसा जान जाए, पहले तो कहा स्वर्ग के लिए कर, पर अब कह रहे स्वर्ग में क्या रखा है, पृथ्वी में क्या रखा है, स्वर्ग के बाद फिर नरक, या स्वर्ग के बाद फिर जन्म ही तो होगा।
पृथ्वी का राज्य मिल भी जाए तो कितने दिन, कल तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, राज्य उनको देना पड़ जाए, या कोई और दुश्मन आ जाए, फिर लड़ो, फिर मरो, फिर लड़ो, फिर युद्ध करो। इट्स अ नॉन एंडिंग प्रोसीजर। बाहर निकल इस सब से। क्या करना पृथ्वी का राज्य और क्या करना स्वर्ग का सुख। तू बस युद्ध कर, और अगर सुख दुख को बराबर जानते हुए युद्ध करेगा तो इस युद्ध करने का कोई पाप तुझको न लगेगा। जितना बड़ा स्वर्ग का सुख है उतना ही बड़ा भय आदमी को पाप का भी है। ये मेरे से पाप तो नहीं हो रहा, ये पाप तो नहीं हो रहा। वो कह रहे नहीं होगा। एषाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम ऋणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, ये तेरी बुद्धि को मैंने अभी तक ज्ञान योग बताया। ये अभी तक ज्ञान योग के विषय में ये सब बातें मैंने तेरे से कही हैं, और अब निष्काम कर्म योग के विषय में योगे ऋणु, अब मैं तुझको उस योग के बारे में ज्ञान दूंगा जिससे यह तेरी बुद्धि जो है कर्म के बंधनों को अच्छी तरह नाश कर सके। कर्म के बंधनों को। अभी तक था यह ज्ञान योग, अभी तक था ये तत्व ज्ञान, और भगवान कह रहे हैं, अब कृष्ण कह रहे हैं, अब तू मुझसे सुनेगा ऐसे योग को जिसे सुनकर तेरा मन कर्म बंधनम प्रहास्यसि, कर्म के सभी बंधनों को तोड़ देगा। याद रहे, जब तक आप जीवित हैं आप कर्म किए बगैर नहीं रह सकते। कर्म तो होगा, पर कर्म हो और कर्म का बंधन भी ना हो, ऐसा भी क्या संभव है? याद रहे, श्री कृष्ण आजीवन समाधि लगा के बैठे रहे थे कि वृंदावन में बंसी बजाते रहे थे। बंसी भी बजाई, समाधि भी लगाई, पर बाकी काम भी बहुत से किए। सच देखे, उनके जीवन में दृष्टि मारे तो विचारों के पीछे भूत बनकर कोई ना कोई चिपटा ही रहा। बालक थे तो कभी पूतना, कभी बकासुर, कभी अगासुर, ये आ रहे हैं मारने के लिए और ये उनसे लड़ रहे हैं। थोड़े बड़े हुए तो मामा, अपने ही मामा से लड़ रहे। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।